नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज यूपीपी के बैच में वो जो प्रीवियस ईयर्स में यूपीपी के एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम के एनालिसिस के पॉइंट एनालिसिस करके जो फ्यूचर में एग्जाम होंगे, नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे यूपीपी के, उसमें मैथमेटिक्स के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या प्रीवियस का ट्रेंड रहा है और क्या नेक्स्ट ट्रेंड हो सकता है, उस बेस पर हम डेली आपके लिए 18 से 20 क्वेश्चन फ्रेम करके लाते हैं और उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप चैप्टर वाइज कंटेंट भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चैप्टर वाइज कंटेंट से जरूर तैयारी करिए। उससे फायदा ये होगा कि आपका एक एक चैप्टर क्लियर होता चलेगा और इधर से आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। रोज की तरह आज भी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एक मोटिवेशनल कोट से कि जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। जिसने जिंदगी में खुद पे भरोसा नहीं किया कि मैं कर सकता हूं, उससे कोई क्या अपेक्षा करेगा कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। हमेशा जीवन में हर सफल व्यक्ति को अपने आप को पहले प्रूफ करना पड़ा है कि यस आई एम, नोटिस मी। आपको नोटिस कराना पड़ेगा लोगों को कि आप हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि रुपया 5450 की राशि कितने वर्ष में 8175 हो जाएगी, यानी यह राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। आपसे कह रहे हैं देखो भाई ध्यान दो, यहां से ब्याज क्या आ रहा है ये पहले देखो। ब्याज आ रहा है 8175, आपका मिश्रधन है। क्या है, कितने वर्ष, चलो ठीक 5450। तो आपको तो उस ब्याज मिल गया 5, 2 और 11 में से 4 गया 7 और 2 2725। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एसआई इज इक्वल टू PRT/100 मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। बहुत सिंपल सवाल है। या आप ठीक है, तो यहाँ पे आपको मूलधन ब्याज मिल गया 2725 बराबर मूलधन कितना है 5450। दर आपको पता है, दर है 1/8 या 12.5 ही रख लो। समय पूछ रहा है और बटा के है 100। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये पूरा 2 बार कट जाएगा। ठीक, और ये जब लाओगे आप तो 100/25 बराबर टी हो जाएगा और टी बराबर आ जाएगा आपको 4 साल 4 ईयर। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लोगे कोई दिक्कत। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है तो उसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या है। सिंपल सा सवाल समझ लीजिएगा, इसका थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन को समझते हैं। कह रहे हैं अगर कोई पहिया है भाई तो वो क्या करेगा, कितना चक्कर जाएगा। 42 सेंटीमीटर है ना, 42 सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में कितनी जो दूरी जाएगा 2πr और गुणित 40 चक्कर। तो और ये इतनी दूरी कितने सेकंड में, 25 सेकंड में बटा 25 सेकंड। और ये जो दूरी आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी तो इसको किलोमीटर में बदल के 1000 से भाग देंगे, किलोमीटर आ जाएगा। अब प्रति ये इतना, चलो पहले अब बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा आराम से सॉल्व करते, एक साथ सब मिला देंगे ना तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चलिए ध्यान दें, 2πr निकाल लें पहले। चलो क्या हो गया, 2 गुणित 22/7 अगुणित r हो गया 42, यानी वह 2 गुणित 22 अगुणित 6 इतना सेंटीमीटर वो चलेगा एक चक्कर में। ठीक है, कह रहे हैं कि एक 25 सेकंड में 40 चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में कितना जाएगा देखो, 2 गुणित 22 गुणित 6, एक 40 चक्कर लगा लिया तो कितना समय में, 25 सेकंड में 25 से भाग दे दोगे तो एक सेकंड में कितना दूरी चलेगा। और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे।
ये मीटर आ जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसको गुणा कर लेंगे आप किससे, 18 बटा किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है ना, तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1000 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। देखो इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, इसमें हो क्या सकता है कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक। अब इसका 25 25 हम 125, 25 हम 625, बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा इसका। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22, 2 यहां देख लेते हैं, 2 गुणित 22 गुणित 6 गुणित 2 गुणित 18 बटा 5 गुणित 25 गुणित 5, ठीक है। अब आप अप्रोक्सीमेट निकालिए, यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन लगा लीजिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 22 दूना 44, ठीक, ये 22 दूनी 44 और 5 9 45 काट लीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 18 दूनी 36, 5 7 35 काट लीजिए, ठीक है। अब क्या बचा 9 7 63, अच्छा चलो 25 है, 5 है, 6 को 5 से काट लो, 5 बचे 25, 5 और ये कितना है 5 बचे 25, ये 5 हो गया, ठीक। कितना हो गया भाई 9 बचे 45 और 5 बचा है ना, नहीं 5 से काटे तो ये खत्म हो गया, 5 से काटे 5 25, 9 7 63 और 63 को 5 से काट लोगे तो 12, यानी लगभग आंसर 11.6 आएगा, ठीक है। आंसर लगभग या यूं कह सकते 11.6 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और उस व्यक्ति की चाल 10 किमी प्रति घंटा है। यदि ट्रेन की चाल 62 किमी प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिएगा कि भैया अगर विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगी 10 किमी प्रति घंटा और 62 किमी प्रति घंटा, तो 10 + 62 बराबर 72 किमी प्रति घंटा, ठीक है। 72 किमी प्रति घंटा, ठीक। ये चाल हो गई। समय आपको पता है, दूरी क्या है ट्रेन की लंबाई, तो दूरी बराबर 4 गुणित समय, 4 गुणित समय यानी 72 गुणित 5/18 और समय कितना हो गया, समय हो गया 12 सेकंड, 6 दूनी 12, 6 18, चलो ठीक है 18 3 18 72, ये काट लो, चलो कट लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24 3 72, 24 पचे 120 दूना 240 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो गई, क्योंकि जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, समय दे दिया, आदमी की चाल 10 किमी प्रति घंटा और ट्रेन की चाल 62 किमी प्रति घंटा, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, तो जो चाल होगी वो 72 किमी प्रति घंटा होगी। आपको चाल पता चल गया, समय पता चल गया, तो दूरी निकालना है, यानी ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। समय आपका सेकंड में है और चाल किमी प्रति घंटा में है, तो 72 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो 240 मीटर ये आपको ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। सिंपल है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आदमी दो भुजाओं में से प्रत्येक को 620 में, एक आदमी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 620 में बेचता है, एक पर 24% लाभ और दूसरे पर 24% हानि होती है, लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना भाई, x + y + 6y/100 लगा लेना है, +24 - 24, देखो x + y + xy/100 ये फार्मूला है अपने पास। तो क्या करना है, +24
-24 प्लस 24 -24 बटा 100, ये खत्म हो जाएगा। तो 5.24 का स्क्वायर 576, 5.76% का क्या होगा? ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है। तो 5.76, डी ऑप्शन सही है कि इतने प्रतिशत की हानि होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी सी 120 दिन में कर सकते हैं और ए सी 90 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करने में कितना समय लगेगा? इसमें देख लीजिएगा कि एक ऑप्शन छूट गया है या गलत है, एक ऑप्शन आप और कंसीडर कर लीजिए, ई ऑप्शन, और वो है 60। ठीक है, अब देख लो भाई, ए प्लस बी 72, बी प्लस सी आपका हो गया 120 और सी प्लस ए 90। कोई दिक्कत नहीं ना, एलसीएम कितना हो जाएगा? आई होप 360 हो जाएगा। तो 36 50 120, 12 23 36 और 9 चौके 36। ठीक है, मिल जाए सब तो कितना हो गया एक दिन का काम? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 से 12 या a प्लस बी प्लस सी 6 हो गया। और पूरा अगर काम आपको कराना है एबीसी से तो a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा काम 360 बटा 6 यानी 60 दिन में कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, टाइम एंड वर्क का बहुत सारा सवाल आपको हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में मिल जाएगा, आप वहां पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति को 108 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करनी है। चलो 108 किलोमीटर की पूरी यात्रा है और पूरा समय 9 घंटे का है। यदि वह दूरी का 2/3 भाग 5/9 समय में, यानी ध्यान से समझो बच्चा, दूरी कितनी है दोस्त? दूरी 108, समय कितना है? 9 घंटा। दूरी का 2/3 कितना हो गया? दूरी का 2/3 6 18 36 72 और ये 36, 2/3 यानी 72 किलोमीटर, राइट ना? 72 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, 72 किलोमीटर हो जाएगा कितने देर में? 5 घंटे में। बचा कितना? 8 इधर बचा और 8 उधर, 16 20 36, 36 किमी जाएगा वो कितने देर में? 4 घंटे में। ये बेस है। ये क्या कह रहे हैं भैया? 2/3 और यहाँ पे 5/9, यहाँ पे शेष बचा 1/3। ठीक है, 36 36 18 36 9 10 और ये कितना टाइम बचा यहाँ पे? 4/9। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? तो शेष समय में तय करने की चाल कितनी होगी? तो चाल बराबर कितना हो गया? 36/4 बराबर 9 किमी प्रति घंटा। ये हो गया 9 किमी प्रति घंटा इसकी चाल। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आया तो फिर से बता दूं। 108 किलोमीटर पूरी यात्रा है, 9 घंटे में तय की गई है। पूरी यात्रा का 2/3 भाग यानी 72 किलोमीटर, पूरे समय 9 घंटे का 5/9 घंटा यानी 5 घंटे में तय किया गया है। शेष बचा 36 घंटा। 5 घंटा आप यूज कर चुके हैं पहले पार्ट में, तो 4 घंटा शेष बचा। 36 किलोमीटर 4 घंटे में गया है तो 4 9 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक कर लोगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 2400 रुपए क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 20% की छूट देने के बाद 10% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? सिंपल सा सवाल है कि 2400 रुपया क्रय मूल्य का कोई वस्तु है, 20% की छूट चाहिए, तो कैसे होगा? देख लेते हैं सवाल क्या है। सीपी और एमपी का सवाल है, सीपी एमपी रेशियो पे। सीपी एमपी क्या होता है? 100 माइनस 20% छूट देना है तो 80 और 10% प्रॉफिट लेना है तो 110। और ये 80 बराबर क्रय मूल्य कितना है? 80 बराबर है 2400। ध्यान देना दोस्तों, तो 80 बराबर ये है तो 110 बराबर कितना होगा यही निकालना है। तो 110% बराबर हो जाएगा 2400 बटा 80 गुणित 110। ये 0 0 से खत्म हो गया, 8 3 24 30 हो गया और 11 तिया 3300 रुपया इसका आपका, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, देख लेते हैं। 110%, हाँ ठीक है, ये 3300 इसका आपका आंसर हो जाएगा अगर ये 10%। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन ये आंसर यही होगा। ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा।
80% 2400 है तो 110% 33 होगा। ऑप्शन नहीं है, बना देता हूं मैं, एक तो मिसप्रिंट हो गया होगा, एक ऑप्शन ये 33, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये है कि एक समूह में एक समूह में बच्चों की एक निश्चित संख्या का औसत 37 किग्रा था। यदि 38.5 किग्रा के औसत वाले 12 बच्चे समूह में शामिल हो जाएं, तो सभी बच्चों का औसत वजन 0.45 किग्रा बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी? तो बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि भैया ये जो 12 बच्चे आए दोस्त, देखो कह रहे हैं मान लो x बच्चे रहे होंगे समूह में, उनका औसत मान लो दे रहा है 37 किग्रा था। ये जो 12 बच्चे आए, ये भी अगर 12 बच्चे 37 के होते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 38.5 के हैं, यानी 1.5 किग्रा सबका ज्यादा है, यानी योग में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1.5 गुणित 12 बराबर 18 केजी की। और 18 केजी की जो वृद्धि है वो कितना औसत में वृद्धि रहा है? 0.45 की 100 से गुणा कर लोगे तो 1800 बटा 45, 1000 से गुणा, और 45 चौका ये यहां से हो जाएगा 40 लोग। कोई दिक्कत नहीं ना? बात को ध्यान से समझो। एक समूह के बच्चों की एक निश्चित संख्या का औसत 37 किग्रा है। किसी समूह में जितने बच्चे हैं उनका औसत जो फाइनल है 37 है, उसमें उतनी ही औसत का कितना भी बच्चा डाल दो, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 12 जो बच्चे आए उनका औसत कितना था? 38.5 था, यानी मूल औसत से 1.5 ज्यादा था। ये 1.5 क्या करेगा? जब मर्ज होंगे बच्चे तो पर हेड एवरेज बढ़ाएगा, और वो बढ़ाए 0.45। अगर यही 37 तो 1.5 औसत ज्यादा है कितने बच्चों पे? 12 बच्चों पे। तो योग में कितना बढ़ा? 18। योग में जब 18 बढ़ा तो औसत में 0.45 बढ़ा, यानी ये 0.45 कितनी बार कितने बच्चों में जोड़ेंगे तो वो 18 पूरा करेगा, वो हो जाएगा 40 बच्चे। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। एक कार्य को भी 20 दिन में पूरा कर सकता है। एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/2 16 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 10 दिन तक 7 काम किया। शेष कार्य को सी ने 12 दिनों में पूरा किया। केवल सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करो। सिंपल सा सवाल है, ठीक है? देखो कह रहे हैं एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो ठीक है, 20 दिन में पूरा कर दिया। बी उसी का 1/2 भाग 16 दिन में पूरा करता है, यानी बी कितने दिन में पूरा करता है? 32 दिन में। कोई दिक्कत नहीं ना? एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? इसका एलसीएम 20 और 32, ठीक है? 20 और 32 एलसीएम हो जाएगा आपका 5, इसमें 0 है और उसमें 2 में 5, 5 तो 2 32 बचे, ठीक है? 32 बचे हो जाएगा आपका 160। एलसीएम कितना हो गया? 160। इसका एक दिन का काम 8 और इसका एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 5, यानी दोनों अगर मिल जाए तो 13 काम करेंगे। 10 दिन तक दोनों ने काम किया है तो 130 काम कर दिया। शेष कितना बचा बच्चा? शेष काम बचा 160 माइनस 130, 30 काम बचा, ठीक है? 30 काम बचा, शेष 30 काम बचा ना? शेष कितना हुआ ध्यान दो, थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है, ज्यादा हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो समझने में। तो एक शेष कितना बचा? 160 पूरा का माइनस 130 बराबर 30। अब सी क्या कर रहा है? सी 30 काम 12 दिन में, शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करा, तो सी उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? अब देखो यार 30 काम कितने दिन में सी कर रहा है? 12 दिन में, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा काम है ना कि 160 काम कितने दिन में करेगा? 160 काम कितने दिन में करेगा? 12/30, 12/30 गुणित 160, 0
3 चौके 12, 16 चौका 64, 64 डेज, 64 दिन में ये काम पूरा। देखो एक कोई काम 20 दिन में कर सकता है, भी उसी काम का आधा 16 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम 32 दिन में करेगा। 32 दिन में करेगा, एलसीएम ले लिया तो 160, ए का एक दिन का काम 8 और बी का एक दिन का काम 5, दोनों का एक दिन का काम 13, और 10 दिन 7 काम किया तो 130, शेष काम 160 माइनस 130, 30 काम 12 दिन में, तो 160 काम 64 दिन में। क्लियर सवाल, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 2490 है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि दो संख्याओं को चलो पहले मान लेते हैं संख्याएं क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योग कितना है 2490 है। ठीक है, चलो मान लिया एक संख्या x है, x का 6.5500 बराबर है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2490 माइनस x, ये 8.5%। 100 से खत्म, 5 से काट लीजिए, 13 बचे 65.13 और 0.917। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ का दशमलव भी खत्म कर सकते हैं, तो 13x बराबर हो गया 2490 माइनस 70x। ठीक हो गया, 100 से इधर गुणा 100 से उधर गुणा, ये आ जाएगा 17 इधर आ जाएगा तो 30x, 30x बराबर 2490, तो x बराबर 830, x आ गया 830। ठीक है, भाई इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 10 20 10 30 हो जाएगा। हाँ सही तो है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2490 माइनस 830, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 60 और 1660। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नहीं है कोई, लेकिन देखिए इसका x का इतना परसेंट 8.5 कितना परसेंट के बराबर है, 0 खत्म हो जाएगा। इधर भी आप 100 से गुणा कर सकते हो, इधर भी 100 से गुणा कर सकते हो, 13x ये हो जाएगा इतना इतना। सही है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया, दूसरी संख्या ये हो जाएगी और पहली संख्या ये। सिंपल सा सवाल है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में कुछ गलतियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं, समझ लो इसको एक बार फिर से। कह रहे हैं कि एक संख्या मान लो 24 योग 2490 है, तो एक संख्या x हो गई, तो दूसरी संख्या 2490 माइनस x हो गई। इसका 6.5%, 6.5% इसके 8.5% के बराबर है, तो इसका 6.5500 इसके 8.5500 के बराबर होगा। 100 कैंसिल हो गया, यहाँ का दशमलव भी चाहो तो खत्म कर सकते हो, 5 से काट दिया 13 बचे 65, 17 बचे 85, गुणा कर लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट ये गड़बड़ हुआ है भाई, एक मिनट देखो इसमें वेट 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 वेट, गुणित कितना आ जाएगा, गुणित यहां 17 होगा। अब x बराबर हो जाएगा 830 गुणित 17। ठीक, एक संख्या और दूसरी संख्या हो जाएगी वही जो आएगा उसको आप घटा देंगे। ठीक है, जीरो। ठीक है, करूं मैं ये 17 जीरो 13 17 51 5 100
11 और 3 बार काटता हूँ, ये कर, ये 0 0 से खत्म हो गया। ठीक है, अब आएगा ये 83 गुणित 17, ये कितना हो जाएगा 1411, 1411। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहां से हटके 1079, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये। हाँ, ये गड़बड़ हो गया था, सॉरी कैलकुलेशन। ठीक है, इसको आप कर लेंगे, फिर से इसको देख लीजिए। अच्छा, यहां तक तो मामला क्लियर है दोस्तों। ठीक, इसमें क्या होगा, 17 से गुणा हो जाएगा और ये -17 यक्स हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा 30 यक्स बराबर 2490 इंटू 17, 0 0 से खत्म हो गया। एक्स बराबर हो जाएगा 800 और ये 83 गुणित 17, और 83 गुणित 17 का मतलब हो गया 1411। दूसरी संख्या क्या हो गई 2490 माइनस 1411, ये बराबर हो जाएगा 1079। ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 100 रुपए प्रति किलोग्राम चाय को 78 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 89 रुपीज पर केजी का चाय पर कोई लाभ न हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है 100 किलो का एक है और दूसरा 78 का है, मिक्स करके कितना बनाना है 89 का बनाना है। यहां से कितना हो गया ये 11 और ये भी 11, यानी एक संबंध एक के अनुपात में आप मिला दीजिए, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, वही रेशियो का चाय तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप का औसत 15 है, 25 लड़कों के एक ग्रुप का औसत 24 है, दोनों मिलाकर ग्रुप का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गुणा करके निकाल दो। 20 लड़कियों का औसत 20 गुणित 15 बराबर 300, और क्या कह रहे हैं 25 लड़के हैं और इनका 24 है। ठीक है, 25 का 100 10, 25 दूनी 50 10 60, 600, कुल मिला के 900, 900 बटा 45, 45 दूनी 90, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, 50, तो कुल 45 का औसत कितना हो गया 20। सिंपल सवाल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी क्रमशः 36,000, 24,000 और 28,000 रुपए लगाकर 36,000, 24,000 और 28,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 6,600 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा होगा। ठीक है, 36,000, 24,000 और 28,000, ये निवेश का अनुपात है। निवेश का अनुपात में ही लाभांश बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18 12, सॉरी 4 से काटिए, 4 9 36, 4 से करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 9 36, 4 6 24 और 4 7 28, 9 15 7 22। ये पूरा अनुपाती क्यों कितना आ जाएगा भैया 22 भाग आ जाएगा बराबर 22, और 22 बराबर दे रहे हैं आपको 6600, तो एक बराबर कितना दे रहे हैं 300। तो क्या पूछ रहे हैं बी का हिस्सा यानी 6 भाग है ना, 6 कितना होगा तो 6 होगा 6 3 18। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 25% और 20% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन है तो x + y + xy / 100, बस सीधा बिठा देना 50%। इसका आंसर है 20 + 25 + 25 गुणित 20 गुणित 25 बटा 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 45 कुल 50%। ये 50% मामला हो गया, सी 50%, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर 900 में बेचता है, तो खुदरा व्यापारी का लाभ क्या होगा। भैया सीधा सीधा सा सवाल है,
कि 900 का सामान 40% के डिस्काउंट पे खरीद लिया और फिर 900 में बेच दिया तो उसको कितना लाभ हुआ ये देखो। तो भाई देखो 900 का सामान 40% की छूट पे खरीदा है तो कितना 60% दिया होगा, तो 900 गुणे 60/100 540 रुपया इसका सीपी हो गया और 900 रुपए इसका एसपी हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया 360। ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट आपको चाहिए, प्रॉफिट परसेंट हो गया प्रॉफिट 360 बटा सीपी 540 गुणे 100। 0 0 9 चौके 36 और 9 9 छक 54 और ये हो जाएगा आपका 2/3 यानी 66.66%। 66.66% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक सिपाही एक चोर को 114 मीटर पीछे था, 1 मिनट में 21 मीटर, सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर चलता है तो कितने देर बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। बहुत सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करिएगा। दोनों के बीच जो चोर और सिपाही है, दोनों के बीच जो ये सिपाही है, ये कांस्टेबल है और ये चोर है, ये सिपाही है भाई। 114 मीटर का गैप है। कह रहे हैं कि पुलिस सिपाही जो है 1 मिनट में 21 मीटर दौड़ता है और वो जो है चोर 15 मीटर दौड़ता है, यानी कितना मीटर ज्यादा दौड़ता है सिपाही 1 मिनट में? 1 मिनट में सिपाही 6 मीटर ज्यादा दौड़ता है। 6 मीटर 1 मिनट में 6 मीटर भागा, गैप कितना है 114 मीटर का। 114 मीटर जाने में उसको कितना सेकंड लगेगा? 6 मिनट लगेगा, सॉरी 19 मिनट लगेगा। 19 मिनट में वह पकड़ ले। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर, सवाल है कि 16 मीटर लंबी एक जीवा को 10 मीटर वृत्त वाले वृत्त में खींचा गया है तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी है। सिंपल सवाल समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये कोई वृत्त है, ठीक है। त्रिज्या इसकी कितनी है भाई? इसकी त्रिज्या है 10 है। इसमें जीवा खींची गई है 16 मीटर की, ये जीवा है। कह रहे हैं 16 मीटर की ये जीवा है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 10। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि की दूरी। अब अगर ये 10 है तो ये 10 है और इस पर ये परपेंडिकुलर गिरा दोगे तो ये पूरा 16 है तो ये 8 हो जाएगा। तो ये संपूर्ण त्रिभुज का ट्रिपलेट है 10, 8 और ये 6। तो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिंपल सा सवाल है, कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं सेक्शन गुरुजी में यूपीपी के बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी यूपीपी के पैटर्न पर टॉप 18 क्वेश्चन की सीरीज, 20 क्वेश्चन की सीरीज के साथ, जिसमें हम आपके लिए वो महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे जो यूपीपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एक बार फिर कहना है कि चैप्टर वाइज कंटेंट से अपना चैप्टर तैयार करते चलिए। ये तो प्रैक्टिस हो रही है हम लोगों की, लेकिन चैप्टर की तैयारी कहां से होगी? चैप्टर वाइज कंटेंट से होगी, जो सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। हर क्वेश्चन वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।